तो बूंदी की खूबसूरत बावड़ियों का सफर तो हमने कर लिया। अब बारी है राजस्थान के एक ऐसे जिले की जिसकी पहचान आप कह सकते हैं धागों से बुनी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मेवाड़ की धरती और कपड़ा उद्योग के दिल भीलवाड़ा की। चलिए मिलकर जानते हैं इस औद्योगिक शहर के हर पहलू को। पता है, इसे यूं ही नहीं राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है। अरे यहाँ का जो कपड़ा है ना, वो पूरी दुनिया में अपनी पहचान बनाता है। और यही तो भीलवाड़ा की असली शान है। तो चलिए अगले कुछ ही मिनटों में देखते हैं कि इस शहर में और क्या क्या खास है। तो सवाल ये उठता है कि इस टेक्सटाइल सिटी की कहानी आखिर शुरू कहाँ से होती है। चलिए सबसे पहले इसकी एकदम बेसिक बातों को, इसकी नींव को समझते हैं। देखिए, भीलवाड़ा जिला आता है उदयपुर संभाग में और इसका गठन हुआ था आजादी के ठीक बाद, मतलब 1948 में। इसका हेडक्वार्टर भीलवाड़ा शहर ही है। और हाँ, जैसा कि हम बात कर ही रहे हैं, इसकी सबसे बड़ी पहचान जाहिर है इसका वर्ल्ड फेमस कपड़ा उद्योग है। अच्छा, किसी भी जगह को अच्छे से समझने के लिए उसका मैप देखना तो बनता है ना। तो चलिए देखते हैं कि राजस्थान के नक्शे पर भीलवाड़ा आखिर है कहाँ और इसके पड़ोसी कौन-कौन हैं। ये जिला फैला है लगभग 10,455 स्क्वायर किलोमीटर में। मतलब ये राजस्थान के बहुत बड़े जिलों में से तो नहीं है, लेकिन हाँ, एक काफी महत्वपूर्ण मीडियम साइज का जिला जरूर है। और पता है, इसकी लोकेशन बड़ी दिलचस्प है। आप देखिए, इसके उत्तर में अजमेर है, पश्चिम में राजसमंद, दक्षिण में चित्तौड़गढ़ और पूर्व में बूंदी और टोंक। मतलब ये चारों तरफ से जिलों से घिरा हुआ है। और यही जो इसकी सेंट्रल लोकेशन है ना, वो इसे व्यापार और ट्रांसपोर्ट के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जंक्शन बना देती है। सिर्फ लोकेशन ही नहीं, यहाँ की ज्योग्राफी भी कम इंटरेस्टिंग नहीं है। पूरे जिले पर आपको अरावली पर्वतमाला का असर देखने को मिलेगा। और ये सिर्फ नज़ारे ही खूबसूरत नहीं बनाती, बल्कि यहाँ के मौसम और नदियों पर भी इसका बहुत गहरा असर पड़ता है। तो जब अरावली की बात छिड़ी गई है, तो चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं। देखते हैं कि कुदरत ने भीलवाड़ा को और क्या-क्या तोहफे दिए हैं। मतलब यहाँ की नदियाँ कैसी हैं, मौसम कैसा रहता है और कौन-कौन से मिनरल्स मिलते हैं। अगर भीलवाड़ा के लाइफलाइन की बात करें ना, तो वो एक ही है, बनास नदी। ये सिर्फ यहाँ की सबसे मेन नदी ही नहीं है, बल्कि आप ये समझिए कि इस पूरे इलाके की खेती और लोगों की जिंदगी इसी पर टिकी हुई है। अच्छा, मौसम की बात करें तो यहाँ का क्लाइमेट ज्यादातर गर्म और सेमी एरिड, मतलब अर्ध शुष्क रहता है। पर एक और मजेदार बात है, ये इलाका मिनरल्स यानी खनिज संपदा से भी भरा हुआ है, जो इसकी इंडस्ट्रियल ग्रोथ को और भी ज्यादा मजबूती देता है। तो भाई सवाल ये है कि इतने बड़े और इंडस्ट्रियली एक्टिव जिले का कामकाज चलता कैसे है। चलिए अब एक नज़र डालते हैं इसके एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर पर। तो एडमिनिस्ट्रेशन को स्मूथली चलाने के लिए भीलवाड़ा जिले को 10 सब डिवीजन और 12 तहसीलों में बांटा गया है। इससे पता चलता है कि ज़मीनी स्तर पर काम ठीक से हो, इसके लिए एक मजबूत सिस्टम बनाया गया है। लेकिन रुकिए, भीलवाड़ा का मतलब सिर्फ इंडस्ट्री ही नहीं है। अरे, ये तो इंडस्ट्री और कल्चर का एक बहुत ही खूबसूरत संगम है। यहाँ घूमने फिरने और देखने के लिए भी बहुत कुछ है। सही में यहाँ की वैरायटी कमाल की है। सोचिए, एक तरफ मेवाड़ टेक्सटाइल मिल्स जैसी मॉडर्न फैक्ट्रियां हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मांडलगढ़ और बड़नौर के किले हैं जो अपने शानदार इतिहास की गवाही देते हैं। और साथ में हरनी महादेव जैसा धार्मिक स्थल भी है। और बनास नदी की खूबसूरती तो है ही। सच कहूं, यहाँ हर किसी के लिए कुछ न कुछ जरूर है। तो हमने भीलवाड़ा के बारे में काफ़ी कुछ जान लिया है। पर मान लीजिए आपको बस कुछ सबसे ज़रूरी बातें याद रखनी हों, तो वो क्या होंगी? चलिए फटाफट से एक क्विक रीकैप करते हैं। ठीक है, तो 4 बातें जो बिल्कुल नहीं भूलनी है। नंबर 1, इसका निकनेम राजस्थान का मैनचेस्टर। नंबर 2, मेन इंडस्ट्री टेक्सटाइल। नंबर 3, यहाँ की मुख्य नदी बनास। और नंबर 4, ये उदयपुर संभाग का हिस्सा है। बस ये 4 पॉइंट्स भीलवाड़ा की पूरी कहानी कह देते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि राजस्थान के हर जिले का ऐसा ही मजेदार सफर जारी रहे, तो गिरीश स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि हमारा अगला पड़ाव आपसे मिस ना हो।